चरण सिंह सापरा जी, नतीजों में आप लोग कहाँ हैं, कहाँ नजर आ रहे हैं? मतलब कांग्रेस के लिए तो कहीं पर भी अगर इलेक्शन होता है तो ये वाली हालत हो गई है कि कोई साथ खड़ा है तो कहीं ना कहीं आप दिख जाते हैं, वरना तो स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। नहीं, इस चुनाव के अंदर हमारा जो एजेंडा था, हमारा जो फॉर्मेट था वो अलग था। हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने ये तय किया था कि हम अपने आप चुनाव लड़ेंगे या हमारी कोई लाइक माइंडेड पार्टी से हम लड़ेंगे। तो हमने प्रकाश अंबेडकर जी से और ये जो हमारे राष्ट्रीय समाज पक्ष है उनके साथ और कम्युनिस्ट के साथ में हमारा अलायंस हुआ था। ठीक है, नतीजे अच्छे नहीं आए हैं, निश्चित रूप से हमको उस पर बैठ करके सारा अध्ययन करना पड़ेगा, आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी मुंबई में जीत करके आई है, मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन इस जीत में अगर वो कहते हैं कि ये मात्र विकास की जीत है तो मैं उसको नहीं मानता हूं, क्योंकि सबसे पहले परिभाषा लाइक माइंडेड पार्टी की बदल जाती है क्या स्टेट वाइज अलग अलग? और मैं यहीं की अगर बात कर लूं तो आप किसके साथ पहले थे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं आता हूं उस पे। इन्होंने विकास की बात की, इन्होंने कहा कि विकास के कारण हम जीते हैं। तो फिर इनके जो मुंबई के अध्यक्ष अमित शाह, उनको क्या जरूरत थी पहले नारा लगाने की कि मुंबई का महापौर जो है वो ममदानी नहीं होगा? उसको देख करके वारिस पठान शुरू हुए, MIM शुरू हुई। तो ये इसीलिए तो हम कहते हैं कि MIM जो है वो इनकी बी टीम है, क्योंकि ये उकसाते हैं, फिर वो बोलते हैं, फिर ये बोलते हैं, तो पूरा ध्रुवीकरण का माहौल खड़ा होता है। और फिर साथ साथ में क्या हुआ, अनेक सारी चीजें हुई। नॉमिनेशन के समय में क्या हुआ, इनका वो क्या कहते हैं, धनबल और डंडा तंत्र इनका चला। आपने भी देखा होगा कि राहुल नार्वेकर जो स्पीकर है महाराष्ट्र असेंबली के, किस तरह से वो एक सांसद को धमका रहे थे कि तुम्हारी सिक्योरिटी विड्रॉ करा लूंगा, रिटर्निंग ऑफिसर को धमका रहे थे। वो ये इस तरह का दबाव तंत्र पूरे महाराष्ट्र में चला। इसीलिए 68 सीटें जो है महायुति की वो बिन विरोध आई है। पैसा, सत्ता बल, धनबल, बाहुबल का पुरजोर दुरुपयोग हुआ है, हर लेवल पर हुआ है। उसके बाद में प्रचार, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, मैं 30 सेकंड। आप लोग जो कहते हैं पूरे BMC में एक भी सीट निर्विरोध नहीं आई है। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम BMC पर सवाल पूछ रहे हैं, आप BMC पे जवाब दीजिए। नहीं, तो मैं अच्छा, तो BMC महाराष्ट्र में नहीं है क्या? तो मैं महाराष्ट्र को रेफर नहीं कर सकता हूं? आप महाराष्ट्र को रेफर करिए। यहाँ तो हम आपसे BMC की सत्ता के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ तो कोई निर्विरोध नहीं आया है। तो मैं उसी पे आ रहा हूं ना। लेकिन मैं महाराष्ट्र की बात नहीं बता सकता हूं कि वहां पर इन्होंने डंडा राज चलाया है। मैं ये नहीं बता सकता हूं कि पैसे बांटे गए। क्या मुंबई में पैसे नहीं बांटे? 3000 से लेके 6000 रुपए एनवेलप में नहीं बटे मुंबई के अंदर? क्या वो थाने में नहीं बटे? क्या वो अकोला में, चंद्रपुर में नहीं बटे? क्या वो नागपुर में नहीं बटे? हर जगह बटे। सारे वीडियो आए हैं आपके सामने। और फिर ये जो इंक निकलने की बात आई है, तो हर चैनल ने फैक्ट चेक किया ना भाई, आप लोगों ने भी फैक्ट चेक किया है। खुद संजय शिरसाट जो एकनाथ शिंदे के मंत्री हैं, और वहां पर रूपाली चाकणकर, उन्होंने भी नहीं। सापरा जी, आप लोग से कोई गलती नहीं हुई। मैं देखिए, बीजेपी ने सारे डर्टी ट्रिक्स यूज कर लिए और आप लोगों से कोई गलती नहीं हुई, इसलिए आप लोग का ये हाल है। मैं उस पे आ रहा हूं, अगर आप सुनना चाहते तो। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो डर्टी ट्रिक्स थे, और निर्वाचन आयोग जो था वो न्यूट्रल नहीं था, वो कोई अंपायर नहीं था, वो बीजेपी का गोलकीपर बन के खड़ा था, बीजेपी की मदद कर रहा था। सबसे ज्यादा घेरा भारतीय जनता पार्टी ने। पैसे डालना चाहते थे लड़की बहन की, वो भी मना कर दिया। बीजेपी वो भी हटवा दिया। और आप कह रहे हैं कि न्यूट्रल नहीं था, वहां बीजेपी घेर रही है निर्वाचन आयोग को। लाड़की बहन के ऊपर थोड़ी आपकी नॉलेज और दुरुस्त करता हूं। एक महीने का अलाउ नहीं किया, लेकिन एक पहले महीने का जो जनवरी की 30 तारीख को मिलना था, वो जनवरी की 14 तारीख को क्यों अलाउ किया? भाई, इस राज्य के अंदर 48 या 50 योजनाएं ऐसी है, किसी और योजना के एडवांस किस्त दी गई है क्या? सरकार ने दी है क्या? अरे मुझे ये बताइए। अभी मैं आपकी बात, अरे आपने टॉपिक छेड़ा ना, लाड़की बहन आपने टॉपिक छेड़ा, मुझे पूरा करने दीजिए। मैं ये कहता हूं कि शिव भोजन योजना के 8-8 महीने के पैसे पेंडिंग है ये सरकार के, क्यों नहीं दे रहे? वो लाड़की बहन को आप किस्त दे रहे हैं, ये रिश्वतखोरी है ना, नोट फॉर वोट ही है ना। ये धंधा किया भारतीय जनता पार्टी ने, और निर्वाचन आयोग देख नहीं रहा था। अब मैं आता हूं, हमारी कमियों पे भी आता हूं, आप चिंता मत करिए। देखिए, कई सारी चीजें जो है, हो सकता है हमारी स्ट्रेटेजी में कमी रही है, इसीलिए हमारे नंबर कम आए हैं। लेकिन बहुत जगह हमें कोलैटरल डैमेज भी हुआ है। जिस तरह से अभी किशोर तिवारी जी बता रहे थे, राज ठाकरे जी ने जो बोला, अन्ना मलाई के विरुद्ध बोला है, उसमें जो साउथ इंडियन वोट, जो काउंटर पोलराइजेशन बीजेपी की तरफ हुआ, वो साउथ इंडियन वोट अधिकतर हमारे पास भी आता था। यानी कर्नाटका के हो, तमिलनाडु के हो, आंध्र प्रदेश के हो, तेलंगाना के हो, केरला के हो, ये वोटर कांग्रेस के भी थे। लेकिन जब उन्होंने देखा इस तरह का रफ स्टेटमेंट, तो वो काउंटर पोलराइजेशन होके वो वोट वहां चला गया।
फिर जो वोट कटुआ पार्टी थी, जैसे अजीत पवार की पार्टी या एमआईएम पार्टी या समाजवादी पार्टी, इन्होंने अकलियत के वोट जो थे हमारे, वो वोट जरूर काटे हैं, इसलिए हमारी सीटें जो है वो 30 से 15 आ गई हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी। उत्तर भारतीय जो था वो डरा हुआ था, उनको ऐसे लगा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर नजदीक आ गए, इनके नंबर्स नजदीक आ गए, इनको पोस्ट पोल इनको अलायंस लगा तो कांग्रेस पार्टी इनको मदद कर देगी। साफरा जी, आप ये सारी बातें जो बोल रहे हैं, मैं एक चीज यहाँ पर आपसे पूछना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हमारे साथ दो मेहमान और हैं, उनका भी मुझे रुख करना है। आप ये सारी बातें जानते हैं और बार बार आप कहते हैं कि जनता समझ रही है। इससे पहले भी जब आप लोग टीवी पर बैठे या फिर आप जनता के बीच गए, ये आप लोग समझा क्यों नहीं पाते? अगर ये तमाम धांधलेबाजी भी हो रही है, अगर इस तरह की नैरेटिव आप लोगों के खिलाफ बनाने की कोशिश भी की जा रही है, तो जनता को आप लोगों की बात समझ क्यों नहीं आती? भरोसा कम हो गया है, यही एक बड़ा फैक्टर है ना इस वजह से। नहीं, देखिए मल्टीपल चीजें मैं आपको बता रहा हूं। हम जनता को एक चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहां राज ठाकरे जी की जुबान को कौन रोकेगा? जो अन्ना मलाई, रस मलाई और ये सारी चीजें हो गई, तो उसमें वो साउथ इंडियन वोट भारी तादाद में है। मुंबई के अंदर 15 से 17% साउथ वोट है। वो सारा वोट जो है वो काउंटर पोलराइजेशन हो गया, उसका तो नुकसान हमको भी हुआ, आपको हो गया, आप ये कह रहे हैं। दूसरी चीज ये, एक और चीज मुझे बताइएगा, ओवैसी भी एक बड़ा फैक्टर महाराष्ट्र में इस बार रहे, तो आपको लग रहा है कि वो भी जब मैदान में थे तो उसका सीधा नुकसान आपको हो गया और फायदा फिर बीजेपी को पहुंच गया? बिल्कुल। देखिए, ओवैसी जी ने और समाजवादी पार्टी ने और अजीत पवार जी ने, मैंने क्यों कहा वोट कटुआ पार्टियां? मैंने इसीलिए कहा कि इन्होंने जो अकलियत की वोट है वो हमारी वोट डिवाइड की है, उस वजह से भी हमको नुकसान हुआ। चलिए ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।